Good morning, students. Today's thought: the sign of beautiful person is that they always see beautiful in others. अर्थात एक अच्छे इंसान का संकेत है कि वह हमेशा दूसरों की अच्छाई देखता है। एक अच्छा इंसान जो अच्छा इंसान होता है, विचार से, कर्म से, हर तरीके से जो अच्छा इंसान होता है उसके मन में अच्छी भावना ही आती है, चाहे वह उनके खुद के प्रति हो या किसी और के प्रति। वह हर समय अच्छे विचारों को लेकर ही चलता है, कभी उसके हृदय में बुरी भावना नहीं आती। इसलिए एक अच्छा इंसान अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी अच्छा ही सोचता है और अच्छा ही देखता है। ओके, आज का कोड है MPS 52। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट का चैप्टर नंबर 6, चिट्ठी का सफ़र। हमारा पाठ का नाम है, आज का सब्जेक्ट है चिट्ठी यानी कि लेटर, जो हमारे घर में आती थी। अब तो बहुत कम आती है। किसी भी लोगों के का हाल चाल लेने के लिए हम लोगों के पास मोबाइल है। हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक या वीडियो कॉलिंग के द्वारा ही एक दूसरे का हाल चाल ले लेते हैं। लेकिन आज से कुछ साल पहले, तो जब मोबाइल का ज़माना नहीं था, तो हम लोग एक दूसरे का हाल चाल जानने के लिए चिट्ठी ही भेजा करते थे, जिससे एक दूसरे के विषय में उनके कैसे उनकी अवस्था है, क्या उनके घर में चल रहा है, क्या परेशानी है, क्या दशा है, हर चीज़ का ब्यौरा चिट्ठी में लिखी जाती थी। राजा महाराजाओं के ज़माने में यही चिट्ठी एक दूसरे की चिट्ठी के द्वारा ही एक दूसरे को संदेश दिया जाता था। उस समय तो डाकिया भी नहीं हुआ करते थे, तो वो लोग कबूतर के चोंच में अपने संदेश पर्ची में लिख करके उनके चोंच में लगाते थे, और कबूतरों को आदेश था कि कहाँ जाना है, और वो कबूतर उन लोग जानते थे कि इस संदेश को मुझे लेकर के कहाँ जाना है, किस राजा को देना है या किस जगह इस संदेश को पहुँचाना है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे उन्नति होने लगी, तो वैसे वैसे अब इसमें भी सुधार आया है, क्योंकि इस चीज़ में सुधार आ गया है। और अब हम डाकिया द्वारा पत्र एक दूसरे के द्वारा पास भेजा करते हैं, अभी भी भेजते हैं। अब लेकिन प्रचलन कम हो गया है, लेकिन अभी भी इसका चलन है। अभी भी कोई सरकारी कागज़ वगैरह आता है तो हमारे डाकिया भाई साहब जो होते हैं वही लेकर के आते हैं, उन्हीं के द्वारा ही दिया गया संदेश हम प्राप्त करते हैं। तो आप लोग इस ज़माने में हैं, तो आप लोग तो ये भी नहीं जानते हैं कि पहले ज़माने में पोस्ट कार्ड चलता था। ये देखिए पिक्चर के ऊपर, ये देखिए पोस्ट कार्ड बना हुआ है। ये बहुत कम पैसे का रहता था, और इसमें छोटा समाचार, अपने घर का बहुत छोटा समाचार अगर देना हो तो पहले इसी पोस्ट कार्ड के द्वारा ही दिया जाता था। यहाँ नीचे भी देखिए, ये पोस्ट कार्ड का पिक्चर है, और ये अंतर्देशी, इसे अंतर्देशी कहा जाता था। यह नीले रंग का होता था, हालांकि इसमें दर्शाया नहीं गया है, और यह पीले रंग का होता था। इन दोनों की ही मूल्य बहुत कम थी, और इसमें अपने संदेश को लिख करके हम लोग डाक टिकट लगाकर पोस्ट करते थे, और वो डाकिया के द्वारा हमारे हाथों में पहुंचता था, और हमें अपने रिश्तेदारों के, अपने परिचित लोगों की का हाल चाल का उसमें ब्यौरा लिखा रहता था। आज हम लोग इसी के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं जो आप लोग को पढ़ के बताने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें बहुत छोटी छोटी बातें ऐसी लिखी हैं जो आप लोग को इस चीज़ की जानकारी भी नहीं है। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किसी तरह पहुँचे होंगे।
यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस समय पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। यह प्रश्न उठते ही हैं कि आखिर चिट्ठी का डाक टिकट लगाया ही क्यों जाता है। अगर ये आप लोग के मन में भी प्रश्न आता होगा कि टिकट क्यों लगाई जाती है, पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है, ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो डाक टिकटों को एकत्र करके रखते हैं। उन लोगों का शौक होता है कि वे सभी तरह के पुराने ज़माने से लेकर अभी तक की नई डाक टिकटें जो निकलती जा रही हैं वो रखें। अभी देखिए, जब राम मंदिर में पूजा हुआ था, शिलान्यास हुआ था, मोदी जी आए थे, उन्होंने भी एक डाक टिकट जारी किया था। उस डाक टिकट में अयोध्या के जो हमारे मंदिर बनने वाली है, भावी मंदिर राम जी का, उसका पूरा पिक्चर उसमें दर्शाया गया है। इसी तरह पहले ज़माने में भी इसी तरह की कुछ विशेष चीज़ें, विशेष मूर्ति, विशेष स्थान को डाक टिकटों में दर्शाया गया है। ये डाक टिकट लगाने का अर्थ ये होता है बच्चों कि अगर डाकिया के द्वारा या रेल विभाग के द्वारा या अगर हमें बहुत जल्दी रहती है चिट्ठी पहुंचाने के लिए, तो हम उसे कोरियर करते हैं, यानी कि कहते हैं ना, जिस तरह से हम लोग फ़ोटो खिंचाते हैं और कहते हैं कि ये फ़ोटो आपको कल चाहिए कि अर्जेंट चाहिए, उस तरह वो लोग चार्ज लेते हैं। अर्जेंट रहता है तो लोग ज़्यादा चार्ज लेते हैं, ज़्यादा पैसे लेते हैं, और अगर आपको अर्जेंट नहीं है तो वो लोग कम चार्ज लेते हैं। उसी तरह पत्र भी होता है, अगर आपको बहुत जल्दी पहुंचाना है अपना पत्र, तो वो लोग ऐसा उसमें वैसा ही चार्ज उसमें लगा करके, वैसा चार्ज कैसे लगाएंगे, उसमें आपको उतने ही पैसे की टिकट लगानी होती है, और उसको कहते हैं स्पीड पोस्ट, यानी कि बहुत जल्दी वो आपकी पत्र दूसरे के हाथ में पहुंच जाएगी। सपोज़ अगर आप यहाँ से अपने उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में अगर पत्र पहुंचाना चाहते हैं, तो वह स्पीड पोस्ट के द्वारा आज आप यहाँ से डालते हैं तो कल तक वो आपको, आपके परिजन को मिल जाएगी। इसे ही कहते हैं स्पीड पोस्ट। उसका भुगतान करना पड़ता है, उतने पैसे की उस पर टिकट लगानी पड़ती है, और स्पीड पोस्ट का अलग चार्ज देना पड़ता है, यानी कि उसके लिए अलग टिकट लगानी पड़ती है। तो इस तरह से ही अपने पत्र को हम जल्दी से पहुंचा सकते हैं, जिसे हम उस सरकार के द्वारा अपना पत्र पहुंचा रहे हैं, तो सरकार को उसे खर्चा भी तो देना पड़ेगा, वही टिकट के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये दोनों पत्ते किस तरह से भिन्न हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ, जबकि लिफाफे पर इमारत का संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब है कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर, हिस्से का नाम, उसका नाम, फिर गांव का या शहर का नाम, शहर के नाम के बाद वहां अंक में अंक को पिन कोड, शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक की बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, शहर, गांव हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से स्थान का पता लगाने में डाक छाँटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। दो इस तरह के पत्र के एड्रेस लिखे गए हैं। एक में यहाँ देखिए लिखा है महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ, और एक में पूरा नाम लिखा है, फिर नीचे एड्रेस लिखा है,
पूरा घर का पता लिखा गया है, गली मोहल्ले शहर का नाम लिखा है और ये पिन कोड को दर्शाया गया है ना। इसलिए ये ऐसे इसलिए लिखा जाता है क्योंकि महात्मा गांधी जो हैं, महात्मा गांधी एक ही हैं, हमारे देश में एक ही महात्मा गांधी हैं और सारे लोग महात्मा गांधी से परिचित हैं। इसलिए लिखा गया है महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ, यानी कि सबको पता है कि महात्मा गांधी पूरे देश में, हमारे पूरे संसार में एक ही महात्मा गांधी हैं और उनके नाम सिर्फ महात्मा गांधी लिख देने से ही वो पत्र उनके हाथ पर पहुंच जाएगा, क्योंकि वो मशहूर इंसान है, मशहूर फेमस इंसान है, फेमस लोग हैं, फेमस व्यक्ति हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो पता लिखा है ये बहुत ही छोटा लिखा है। इसमें अगर सपोज़ किसी का भी नाम लिखा है तो वो इंसान फेमस नहीं है, उसके लिए हमें पूरा पता देना पड़ेगा पिन कोड के साथ में। पिन कोड लिखने का मतलब जैसे यहाँ पर बताया गया है, इसके पहले यहाँ इस पेज में बताया गया है कि किसी को भी पत्र लिखने के लिए हमें उस व्यक्ति का नाम, उसके बाद उस गली मोहल्ले का नाम, मकान का नंबर, पते के साथ में शहर का नाम, राज्य का नाम सब लिखने के बाद में लास्ट में पिन कोड लिखा जाता है। पिन कोड हर जगह को एक पिन कोड दी गई है, उस जगह के पिन कोड के अनुसार ही उस जगह का नेतृत्व किया जाता है, ताकि पिन कोड लिखने से यह लाभ होता है कि डाकिये को पिन लेटर छांटने में दिक्कत नहीं होती है। वो पिन कोड के आधार पर अपने पत्र को छांट लेते हैं कि यह पत्र किस पिन कोड के आधार पर है और यह कौन सा पिन कोड किस जगह को दर्शाता है। पिन कोड हमेशा 6 अंकों का ही होता है। ये सब समय आप लोग जान के रखिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि पिन कोड कितने अंक का होता है। किसी भी जगह का पिन कोड हो, विभिन्न स्थान का भी पिन कोड हो, लेकिन वो 6 अंक का ही होगा। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है गांधी जी को मिले इस पत्र में उन्हें मिली किसी भी पत्र पर पिन कोड नहीं है। पिन कोड की शुरुआत यानी पिन कोड कब से शुरू किया गया, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1972 को किस डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से पिन कोड को शुरू किया था। कब किया था? 1972 में 15 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है, लेकिन साल नहीं है, साल 1972 है। ओके, अब इस्तेमाल नहीं किया गया फर्म सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। वह संदेश वाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो, जो ऐसे जगह से डाक पहुंचाने का कार्य करते हैं जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। बात हो रही है तो उन हर गाँव की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते थे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे द्वारा हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ एक जगह पहुंचाना पड़ता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी पड़ती थी। डाकू लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम एवं पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पद्म जैसी कई जगह हैं जिससे हरकारें डाक पहुंचाते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है बच्चों कि जो पहले ज़माने में जो था वो कबूतरों के द्वारा अपने संदेश को पहुंचाया जाता था। कबूतर के अलावा भी राजा महाराजाओं के पास हरकारे होते थे, वे उनके ही हाथ में चिट्ठी पत्री अपनी देते थे, अपना संदेश देते थे
और वो घुड़सवारों के द्वारा या कभी कभी पैदल भी वो निकल पड़ते थे। इसमें बहुत रिस्क होता था, बहुत उन्हें कठिनाई होती थी, उनके जान भी खतरे में पड़े रहते थे, ताकि क्योंकि डाकू, चोर, लुटेरे कभी कभी कोई चीज़ भी किसी को कुछ मुद्राएं, कुछ असरफियाँ भी एक दूसरे राजा तक पहुंचाने का काम भी किया जाता था। इसमें भी बहुत रिस्क का काम रहता था। उनको अपने जान को हाथ में रख कर के इतना कठिन काम अपने जान को हाथ में रख कर भी करते थे, क्योंकि उनके पास और कोई साधन नहीं था। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जाते हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ ईमेल, बधाई कार्ड और आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। आजकल क्या हो गया है, आजकल डाकों को यानी कि पत्र या किसी भी संदेश को, पार्सल को, किसी भी चीज़ को बहुत आसानी तरीके से लोगों तक पहुंच जाता है। हवाई जहाज़ से, रेल से और पानी के जहाज़ से किसी भी तरीके से पहुंचाया जाता है और बहुत आसान तरीका हो गया है। पहले की अपेक्षा आज के डाक विभाग के कार्य में बहुत सुधार हुआ है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पंछी संदेश वाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं। ये सभी संदेश ले जाने का काम नहीं कर सकती। कबूतरों में जो होता है बच्चों, सारे कबूतर यानी कि सारे कबूतर की प्रजाति संदेश भेजने के ही काम आती थी। किसी भी कबूतर को पकड़ो और संदेश उसके मुंह पे लगाओ और भेज दो, ऐसा नहीं होता था। उनकी कुछ प्रजातियां होती थी। उसमें गिरहवाज या हुमर एक ऐसी प्रजाति थी जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता था। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पंछियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते थे। ये भी सोचने वाली बात है। उन्हें ऐसा शिक्षित किया जाता था, प्रशिक्षण दिया जाता था, वो भी कुछ प्रजाति के कबूतरों को। हर प्रजाति के कबूतर को नहीं कि किसी को भी पकड़ो और संदेश दो और भेज दो, नहीं। कुछ प्रजाति के, यहाँ 2 प्रजातियों के कबूतरों का नाम दिया गया है। एक ये प्रजाति है और एक ये प्रजाति है। ओके, इन दोनों प्रजातियों के कबूतरों का नाम दिया गया है। इन्हीं 2 प्रजाति के कबूतरों को प्रशिक्षित किया जाता था और अपना संदेश भेजने के लिए इन्हें सिखाया जाता था। प्रशिक्षित मतलब सिखाया जाता था और इनके ही द्वारा अपने संदेशों को भेजा जाता था। अब कबूतर की कुछ खास बातें इनको देखिए। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर घूमर कबूतर का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है, आज भी हो रहा है। कानून व्यवस्था संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों का संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च भी नहीं होता है। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल का होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक सफ़र कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतर भेजे जाते थे ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। कभी कभी क्या होता था उस ज़माने में भी ऐसा होता था कि एक कबूतर के भरोसे बहुत, अगर इम्पोर्टेंट मैसेज है, इम्पोर्टेंट संदेश है, महत्वपूर्ण संदेश है, तो एक कबूतर के
को लेकर इंसान वर्क नहीं करता था। वो दो कबूतरों को लेकर एक ही समाचार दो कबूतरों के द्वारा वो पहुंचाया करते थे, क्योंकि कबूतर जिस रफ्तार से वो उड़ के जाते थे आकाश मार्ग से, आकाश में उन्हें और भी खतरे थे। बाज कबूतरों का शिकार करते थे, उन्हें खा लेते थे। तो इसलिए किसी भी इम्पोर्टेंट मैसेज को जब पहुंचाना होता था राजा को दूसरे राजा के पास तक, तो वो लोग दो कबूतरों का इस्तेमाल करते थे। अगर एक कबूतर को बाज ने खा लिया तो दूसरा कबूतर तो कम से कम जा कर के वह समाचार दूसरे राजा तक या दूसरे राज्य तक पहुंचा सकता है। ठीक है। और ये देखिए इस तरीके का ही डाक टिकट होता था। ये देखिए जैसे ये लिखा हुआ है, देखिए 15 रुपये का है, ये 3 रुपये का है और ये भी 3 रुपये का है। इस तरीके से भारत की ये डाक टिकटें हैं। अभी और भी इसके बाद भी बदली हैं, अभी और भी बदल रही हैं। अभी कुछ दिन पहले भी टिकटें बदली गई हैं। ठीक है। कुछ और नए ज़रूरी नहीं है कि बदला जाए, उन टिकटों के साथ में कुछ और टिकटों को भी ज्वाइंट किया जाता है। तो ऐसी ही टिकटें होती हैं। आप लोग शायद अभी नहीं जानते हो, ना कभी देखे भी नहीं हो, ना आप लोग पोस्ट कार्ड देखे हो, ना अंतर्देशीय देखे हो। अगर उपलब्ध होगा, संभव होगा तो मैं एकत्र करके आप लोगों को क्लासरूम में दिखलाऊंगी। आप लोग कम से कम इतना तो देख लीजिए। आप लोग व्हाट्सएप फेसबुक तो देखे हो, लेकिन हमारे जो पहले पत्र संचार के जो साधन थे, लिफाफा है, अंतर्देशीय है, और पोस्ट कार्ड है, ये टिकटें हैं, इन लोगों से आप परिचित नहीं हैं। संभवतः अगर एकत्र हो पाए तो मैं आप लोगों को एकत्र करके जब स्कूल ओपन होगा मैं आप लोगों को दिखलाऊंगी। ओके। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये देखिए पिन कोड के लिए, पिन कोड पोस्टल इंडेक्स नंबर, पोस्टल PIN का छोटा रूप है। जब भी आप लोग लेटर लिखते होंगे, पहले किसी को भी लेटर जब लिखते हैं तो वहाँ पर ऐसे पिन लिखा रहता है, PIN ये लिखा रहता है ना, PIN। यहाँ पर हम लोग अपना पिन कोड नंबर लिखते हैं, और ये पिन कोड नंबर मैंने बताया है कि 6 अंकों का ही होता है। ये PIN यानी पोस्टल इंडेक्स नंबर, इसी का ये शॉर्ट फॉर्म है PIN। ओके। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंक का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ होता है। उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफों में ऐसे अंक लिखे होते हैं। ठीक है। ये आप लोग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पोस्टल इंडेक्स नंबर, ये PIN का शॉर्ट फॉर्म है। ये PIN पोस्टल इंडियन नंबर। पिन कोड में 6 अंक होते हैं। ओके। अच्छा, ये पिक्चर देख रहे हैं आप लोग, पेज नंबर 57। पेज नंबर 57 में ये पिक्चर बना हुआ है। आप लोग पाठ का नाम डालेंगे, रफ कॉपी में आप लोग सारांश लिखेंगे पाठ का, और फेयर कॉपी में ये पिक्चर को ड्रॉ करेंगे। ओके। इस पिक्चर को ड्रॉ करेंगे। ये देखिए मैंने टिक लगा के रखा हुआ है। इस पिक्चर को ड्रॉ करेंगे और फिर जो क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज मैं लिख के आप लोग को दूंगी वो आप लोग उसको राइट करेंगे। ओके। इसके बाद भी जो कुछ है इसमें देने का, मैं सब कुछ लिख के दी हूँ आप लोगों को कॉपी में। आप लोग इसमें से एक्सरसाइज आप लोग ऐसे भर नहीं पाएंगे, मैं आपको कॉपी में लिख के दी हूँ, उसी से आप लोग देख करके राइट करेंगे। ओके। पाठ को अच्छी तरह से पढ़ें और समरी लिखें रफ कॉपी में, यानी सारांश। ओके। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, सेव रहें।